सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत जो टॉपिक है वह है डिग्री। अर्थात इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे डिग्री और डिग्री के प्रकार। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि डिग्री क्या होती है। इसकी जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 का क्लॉज 2 में। बताया गया है कि न्यायालय के द्वारा न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति जो विवादग्रस्त पक्षकारों के अधिकारों एवं दायित्वों को अंतिम रूप से क्या करती है, विनिश्चय करती है, जो कि प्रारंभिक और अंतिम हो सकती है, डिग्री कहलाती है। तो न्यायालय के द्वारा जब किसी मामले में निर्णय दिया जाता है तो डिग्री का क्या काम होता है, डिग्री उस जो निर्णय दिया गया है न्यायालय के द्वारा उसका क्या करती है, अनुसरण करती है। अब इसके संबंध में जो पहले विधि थी वो थी कि पीड़ित व्यक्ति के द्वारा मामले में तब अपील तभी की जाती थी जब न्यायालय के द्वारा डिग्री जारी कर दी जाती थी। और इस संबंध में जो सामान्य नियम था वो था कि जब अपील का ज्ञापन अपीलीय न्यायालय के द्वारा किया जाता था तो अपील के ज्ञापन में डिग्री की क्या लगाई जाती थी, प्रति लगाई जाती थी। लेकिन 1999 और 2002 के संशोधन जब हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत तो उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए गए। इस संबंध में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वह वर्तमान समय में अब अपीलार्थी अगर अपील करता है तो न्यायालय के निर्णय के तत्काल बाद अपील का ज्ञापन वो पेश कर सकता है अपीलीय न्यायालय के समक्ष। उसे डिग्री जारी करने का इंतजार नहीं करना पड़ता। तो न्यायालय के जो निर्णय के खिलाफ भी अपील की जा सकती है। तो ऐसी अवस्था में अपील के ज्ञापन के साथ में निर्णय की डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, केवल वो जो न्यायालय का निर्णय होता है उसकी प्रति लगा दी जाती है। तो जब न्यायालय के द्वारा निर्णय दे दिया जाता है तो निर्णय के दिन के 15 दिन की अवधि तक, कितने दिन की अवधि तक, 15 दिन की अवधि तक न्यायालय डिग्री जारी करे। और यदि न्यायालय 15 दिन के अंदर डिग्री जारी नहीं कर पाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिग्री अवैध हो जाएगी। तो न्यायालय के द्वारा जब डिग्री जारी की जाती है तो ऐसी डिग्री पर निर्णय दिए जाने की तारीख भी लगाई जाती है, लेकिन यह बात अलग है कि उसको जारी करने वाली तारीख अलग हो। तो प्रत्येक डिग्री में डिग्री के अंतर्गत क्या प्रविष्टियां होती हैं इसके बारे में देखते हैं कि उसमें होता है जैसे वाद की संख्या होती है, पक्षकारों के नाम और पते होते हैं, विवाद के पक्षकारों के अधिकार और दायित्वों के बारे में भी खुलासा होता है, बाद में उपकत जो भी खर्चे होते हैं उनकी अदायगी किसके द्वारा की जानी है और कितनी की जानी है, इस सभी के बारे में लिखा होता है। तो अब देखते हैं हम डिग्री के प्रकार। तो डिग्री निम्न प्रकार की होती है, जैसे एक पक्षीय डिग्री है। अब एक पक्षीय डिग्री के बारे में बताते हैं हम आज। एक पक्षीय डिग्री के संबंध में बात करते हैं तो आदेश 9 के अंतर्गत सुनवाई के दिन वादी उपस्थित हो और प्रतिवादी क्या हो, अनुपस्थित हो, और यह पाया जाता है कि प्रतिवादी पर समन की जो तामील है सम्यक रूप से की जा चुकी है तो न्यायालय प्रतिवादी की अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई कर सकेगा। ऐसी अवस्था में न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है या न्यायालय के द्वारा कोई आदेश दिया जाता है उसे एक पक्षीय आदेश कहते हैं। और न्यायालय के द्वारा डिग्री जारी की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, हम एक पक्षीय डिग्री कहते हैं। और मामले की कार्रवाई होती है, जब इस संबंध में जो मामले की कार्रवाई होती है उसे क्या बोलते हैं, हम एक पक्षीय कार्रवाई के नाम से जाना जाता है। अगर न्यायालय के द्वारा एक पक्षीय डिग्री जारी कर दी जाती है तो ऐसी अवस्था में प्रतिवादी को फिर क्या उपचार उपलब्ध हैं। इस संबंध में जो प्रतिवादी है उसको मूल रूप से 2 उपचार उपलब्ध होते हैं। नंबर 1 है कि जिस न्यायालय ने डिग्री जारी की है उस न्यायालय के सामने आवेदन करें और एक पक्षीय डिग्री को अपास्त करने के लिए और मामले की पुनः सुनवाई के लिए कहे। और यदि न्यायालय आवेदक की बात में न्यायालय संतुष्ट हो तो न्यायालय ऐसी अवस्था में एक पक्षीय डिग्री को अपास्त कर सकता है और पुनः सुनवाई की जा सकती है। प्रतिवादी एक पक्षीय डिग्री के खिलाफ अपील में जा सकता है। दूसरा उपचार यह है, कहने का मतलब यह है कि पहला उपचार उसे अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकता है और दूसरा है
कि प्रतिवादी एक पक्षीय डिग्री के खिलाफ कहाँ जा सकता है, अपील में जा सकता है। अब जो दूसरी डिग्री होती है वो डिग्री होती है मूल डिग्री। अब मूल डिग्री क्या होती है कि न्यायालय के द्वारा अपने मूल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में जब कोई डिग्री जारी की जाती है, किसके प्रयोग में, मूल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में जब कोई डिग्री जारी की जाती है तो वो ऐसी डिग्री क्या कहलाती है, मूल डिग्री कहलाती है। अब तीसरे नंबर की जो डिग्री है वो अपीलीय डिग्री। अपीलीय डिग्री क्या होती है कि जब न्यायालय के द्वारा अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में जब कोई डिग्री जारी की जाती है तो ऐसी डिग्री को क्या कहते हैं, अपीलीय डिग्री कहते हैं। माना जिला न्यायालय ने अपीलीय डिग्री जारी की और डिग्री के निष्पादन की कार्रवाई करवाना चाहता है तो किस कोर्ट में आवेदन किया जाएगा, उस न्यायालय में जिसने डिग्री जारी की है उसी के समक्ष आवेदन पेश किया जाएगा। अब चौथी नंबर की जो डिग्री होती है वो होती है सहमति की डिग्री। अब सहमति की डिग्री क्या होती है कि जो विवादग्रस्त पक्षकारों के मध्य राजीनामा के आधार पर जो डिग्री जारी की जाती है उसे क्या बोलते हैं, हम सहमति की डिग्री कहते हैं। इस संबंध में जो मूल कानून है वो यह है कि न्यायालय के द्वारा जारी की गई सहमति की डिग्री के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। ये मेन इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है कि कौन सी डिग्री की अपील नहीं की जा सकती, तो जो सहमति की डिग्री होती है उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। अब जो पांचवी है वो है प्रारंभिक डिग्री। अब प्रारंभिक डिग्री क्या होती है कि जब किसी मामले में निर्णय के पहले और सुनवाई के किसी भी प्रक्रम में न्यायालय के द्वारा डिग्री जारी की जाती है तो ऐसी डिग्री कौन सी डिग्री कहलाती है, प्रारंभिक डिग्री कहलाती है। जैसे बंधक से संबंधित मुकदमों में, अचल संपत्ति के विभाजन के मामलों में डिग्री, किसी साझेदारी फर्म के लाभों के बारे में अगर कोई भी डिग्री जारी की जाती है तो वो क्या कहलाती है, प्रारंभिक डिग्री कहलाती है। अब सवाल है कि क्या प्रारंभिक डिग्री के खिलाफ अपील की जा सकती है, तो इसके संबंध में कि हाँ की जा सकती है, प्रारंभिक डिग्री के खिलाफ अपील की जा सकती है और करनी भी चाहिए। इसका कारण है कि प्रारंभिक डिग्री अंतिम डिग्री का आधारशिला बनती है। दूसरा है कि अगर प्रारंभिक डिग्री के खिलाफ अपील नहीं की जाती है और न्यायालय के द्वारा मामले की सुनवाई के बाद अंतिम डिग्री जारी कर दी जाती है तो ऐसी अवस्था में प्रारंभिक डिग्री के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती और ऐसी अवस्था में अंतिम डिग्री के खिलाफ ही अपील की जा सकती है। अगर न्यायालय के द्वारा प्रारंभिक डिग्री जारी की गई है तो व्यथित पक्षकार को प्रारंभिक के खिलाफ अपील करनी चाहिए। अब जो अगला प्रकार है वह है अंतिम डिग्री। तो न्यायालय के द्वारा किसी मामले में अंतिम डिग्री तब जारी की जाती है जब मामले की सुनवाई हो सकती है और न्यायालय के द्वारा डिग्री जारी की जाती है। तो अब है कि क्या अंतिम डिग्री के खिलाफ अपील की जा सकती है कि न्यायालय, भाई सामान्य सिद्धांत तो यह है कि मूल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में जारी की गई हर डिग्री के विरुद्ध अपील की जा सकती है जब तक कि विधि के द्वारा अन्यथा वर्जित नहीं किया गया हो। जैसे अगर कोई लघुवाद न्यायालय के द्वारा जारी की गई डिग्री के खिलाफ अपील नहीं होगी यदि डिग्री की विषय वस्तु का मूल्य कितना है, 10,000 से अधिक न हो। तो ये क्या है, अपवाद हो गया एक तरह से कि लघुवाद न्यायालय के द्वारा जारी की गई डिग्री के खिलाफ अपील नहीं होगी यदि डिग्री की विषय वस्तु का जो मूल्य है वो 10,000 रुपये से अधिक नहीं है। अब दूसरी है कि सहमति की जो डिग्री होती है उसके विरुद्ध भी अपील नहीं होती है। तो डिग्री जारी की जाती है तो दो पक्षकार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ये नॉर्मल है कि जिस व्यक्ति के पक्ष में डिग्री जारी की जाती है उसे डिग्रीधारी या डिग्रीदार कहते हैं और न्यायालय के द्वारा कोई डिग्री संयुक्त रूप से दो या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में जारी की जा सकती है। जिस व्यक्ति के विरुद्ध डिग्री जारी की जाती है उसे निर्णीत ऋणी कहा जाता है और कोई डिग्री दो या अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध संयुक्त रूप से जारी की जाती है जब न्यायालय के द्वारा किसी मामले में डिग्री जारी कर दी जाती है तो निर्णीत ऋणी का कानूनी कर्तव्य होता है कि वह डिग्रीदार के प्रति डिग्री में विहित कर्तव्य को करे और जब डिग्रीदार को संतुष्ट कर दिया जाता है तो मामला समाप्त हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में डिग्री के निष्पादन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। इस टॉपिक का जो बचा भाग है वो हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए आज इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।